हाय गाइस, दिस इज आमिर हेयर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर देखा है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जितने भी और न्यूट्रिएंट्स बनती है प्लांट में, उसके बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में। You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के हेल्प से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हेल्प से बनती है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और इन्हीं का इस्तेमाल करके अदर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड को सिंथेसाइज किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन तो एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो जो प्लांट है वो नाइट्रोजन कहां से पाता है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। और याद कीजिए जो नाइट्रोजन है वो हम हवा के जो गैसेज है उसमें अबंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। However, plant cannot absorb nitrogen in this form। लेकिन प्लांट जो है वो हवाओं से डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल में कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हवाओं में से नाइट्रोजन गैस को यूजेबल फॉर्म में बदलते हैं और उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विथ वाटर। और रूट जो है उस नाइट्रोजन को जो बैक्टीरिया के द्वारा सॉइल में डाला गया है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है वाटर के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। और आपने यह भी देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइजर डालते हैं जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होता है सॉइलों में। इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इसी तरीके से जो प्लांट है वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है और जो भी अदर रिक्वायरमेंट है उसको। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। और तब जो है प्लांट है उससे सॉइल से जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया गया है उसके हेल्प से प्रोटीन और विटामिन को बनाती है। अगला टॉपिक है हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी कुछ प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अच्छा, तो वो फिर कैसे सर्वाइव करते हैं और वो न्यूट्रिशन को कैसे डिराइव करते हैं, न्यूट्रिशन को कैसे बनाते हैं, कहां से उसको लेते हैं? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। और जैसा कि इंसान और जानवर जो है वैसे ही ये जो प्लांट है ये भी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं जो कि फूड बनाते हैं। दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो जो प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। Figure 1.5, do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? नीचे जो है 1.5 के जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि येलो कलर का एक ब्रांच है जो कि इस ट्री के सारे ब्रांचेज और स्टेप में गिरा हुआ है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा, अमरबेल। और ये जो प्लांट है इसको कैस्कटा कहते हैं और हिंदी में आप इसको अमरबेल के नाम से जानते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। और ये जो है उस प्लांट से फूड लेते हैं जिसपे ये फैले हुए होते हैं। दिस प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। और वो प्लांट जिसपे ये फैले हुए होते हैं और जिससे ये फूड को एब्जॉर्ब करते लेते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। और इसके कारण जो होस्ट है उसको वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है।
कैस्काटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, और जो कैस्काटा है मीन्स अमरबेल, वो पैरासाइट कहलाता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और जो अदर एनिमल्स हैं वो भी पैरासाइट्स के ही एक प्रकार है? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। नीचे एक कॉलम है जिसमें लिखा है पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। वो जानना चाहती है कि मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस जो है ये हमारे खून को पीते हैं, तो क्या ये भी पैरासाइट्स हैं? Have you seen or heard of plant that can eat animals? क्या आपने ऐसा कभी देखा है या फिर सुना है ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि जानवरों को खा सकता है? There are a few plants which can trap insect and digest them. हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट को फंसा लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ऐसे प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और कुछ अदर कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, आप फिगर 1.6 में देख सकते हैं एक प्लांट को। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। यहाँ आप 1.6 फिगर में देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर लाइक एक सुराही लाइक या फिर क्या एक जग के जैसा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? ये लीफ है जो कि इस स्ट्रक्चर में तब्दील हो गया है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड, और जो लीफ का ऊपरी भाग है वो जो है एक लीड की तरह फॉर्म हो गया है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ, जो कि खुलता है बंद होता है, उस मुंह को खोलने और बंद करने में काम आता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, और पिक्चर के अंदर जो है बहुत सारे वहां पर बाल हैं। विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ झुके हुए हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिक्चर, जब कोई भी इंसेक्ट पिक्चर पर लैंड करता है, द लीड क्लोज, जो लीड है वो बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट्स इंटैगल इनटू द हेयर, और जो फंसा हुआ कीड़ा है वो बालों में फंस जाता है। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और जो लीड है वो बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट है वो उसी में फंस के रह जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर, और जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव जूस के कारण जो कि पिक्चर में सिक्रीट होता है। एंड इट्स न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब, और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो जो पिक्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, और ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? ये क्या ये पॉसिबल है कि जो ऐसे प्लांट होते हैं उनको पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है उस सॉइल से जहां पर वो ग्रो करते हैं? Trops. You might have seen packet of mushroom sold in vegetable मार्केट। आप लोगों ने मशरूम का पैकेट तो देखे ही होंगे जो वेजिटेबल मार्केट में बिकते हैं। You may also have seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils और ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप लोगों ने फ्लफी अम्ब्रेला-लाइक पैचेस भी देखे होंगे जो नमी वाले मिट्टी में या फिर सड़े हुए लकड़ियों में बरसात के मौसम में उगते हैं। नीचे आप फिगर देख सकते हैं 1.7 में वो दोनों मशरूम पैकेट है, मशरूम भी है और यहाँ पर फ्लफी लाइक पैचेस, अम्ब्रेला लाइक पैचेस भी यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट इट। चलिए ये ढूंढते हैं कि ये किस तरह का न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं सर्वाइव करने के लिए और वो न्यूट्रिएंट्स लेते कहां से हैं। बूजो नीचे एक कॉलम जिसमें लिखा है बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू, दे आर not like green plant as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis। बूजो जो है बूजो ये जानना चाहता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं। इनके पास तो मुंह भी नहीं है जानवरों के जैसा और ना ही ये ग्रीन प्लांट है, इसका मतलब इनमें तो क्लोरोफिल भी नहीं है और ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं। नीचे एक्टिविटी 1.2 में देखते हैं क्या है। Take a piece of bread and moisten
it with water, leave it in a moist warm place for 2-3 days और until fluffy patches appear on them। एक ब्रेड के पीस को लीजिए और उसको थोड़ा गीला कर लीजिए पानी से और उसको एक मॉइस्ट वार्म प्लेस पे 2 से 3 दिन तक छोड़ दीजिए, जब तक उस पे फ्लफी पैचेस ना आ जाएं, जब तक वो फ्लफी पैचेस की तरह ना हो जाए। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस, और नोटिस कीजिए कि जो पैचेस कलर है वो कैसा है। जब आप उस पैचेस को माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखेंगे, माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए और जो भी ऑब्जर्वेशन निकल के आता है उसको एक नोटबुक पर लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखेंगे कि वो जो पीस ऑफ ब्रेड है उस पर कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बना होगा, कॉटन के थ्रेड के जैसा, धागे के जैसा स्ट्रक्चर बना होगा। दीज ऑर्गेनिज आर कॉल्ड फंगाई, और वो जो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे आपको वो क्या, फंगाई कहलाते हैं। मशरूम या फिर ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर का जो मोस्टन सॉइल पे या फिर रोटेन वुड पे उगता है वो भी क्या कहलाते हैं, फंगाई कहलाते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो अलग होता है। दे absorb द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, और ये जो है जो फंगाई है वो ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और this mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead or decaying matter is called saprotrophic nutrients। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेता है, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं खुद के सर्वाइवल के लिए, उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, सच ऑर्गेनिज्म विच विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। Fungi also grow on pickles, leather, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for long time। फंगी जो है वो पिकल्स में, अचार में, लेदर में, चमड़ों में, क्लोथ में, कपड़ों में भी और बहुत सारे आर्टिकल्स में भी निकल आता है जब इसको हॉट और ह्यूमिड वेदर में बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, और बरसातों के मौसम में वो फंगाई जो है बहुत सारी चीजों को सड़ा देते हैं। आस्क अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगाई इन योर हाउस, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि घरों में फंगी कैसे लगता है या फंगाई से क्या क्या खतरा है, कैसे जो है घरों में कुछ चीजों पे फंगाई लग जाते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो ज्यादातर हवाओं में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट, जब वो वेट या वार्म थिंग पे लैंड करते हैं तो वो जो है जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, तो अब जो है आप ये पता कर सकते हैं कि हम लोग जो है फंगाई से अपने चीजों को कैसे बचा सकते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrients। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस, और ये जो रिलेशनशिप है शेयर करने का शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, ये सिम्बियोसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट, एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे ऐसे फंगाई होते हैं जो प्लांट के रूट्स में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट जो है उन फंगसों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और रिटर्न में वो जो फंगस है वो प्लांट को वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड लिचेन, और ऐसा ऑर्गेनिज्म में लिचेन होता है जो कि रूट में रहता है और ये प्रोसेस से रूट्स में और खुद रिलेशनशिप में रहता है। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अल्गाई एंड अ फंगस लिव टुगेदर। दो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स हैं, एक अलगा और फंगस, ये दोनों एक साथ रहते हैं। जो फंगस है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है अलगाई को और वाटर प्रोवाइड करता है और बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करता है अलगाई को, और रिटर्न में अलगाई जो है वो फंगस के लिए फूड बनाता है।
अगला टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में से कैसे खत्म हो जाता है, तो चलिए पढ़ते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन द पॉट्स। क्या आपने देखा है फार्मर को मैन्यूर या फर्टिलाइजर फील्ड में डालते हुए? मैन्यूर फर्टिलाइजर हम सभी जानते हैं, मैन्यूर जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है और फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है। और मैन्यूर और फर्टिलाइजर जो है दोनों फर्टिलिटी, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन, और आपने देखा होगा गार्डनर भी जो है अपने लॉन में मैन्यूर या फर्टिलाइजर को स्पीड छिड़कते हैं और अपने पॉट्स में छिड़कते हैं। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? क्या आप जानते हैं ये क्यों किया जाता है? यू रन दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि मिनरल और न्यूट्रिएंट जो है प्लांट जो है वो सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो सॉइल में जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस इटीसी। और फर्टिलाइजर और मैन्यूर जो होता है उसमें कुछ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस और बहुत सारे। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंक्रीज द सॉइल। और ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में डाला जाता है टाइम टू टाइम सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants। हम लोग जो है प्लांट्स को उगा सकते हैं और प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं जब उसके न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तभी। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ज्यादातर जो क्रॉप्स होते हैं वो सॉइल में से बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए ज्यादातर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इट इन अ मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस जो है वह हवाओं में बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट जो है वो उसको यूज हवाओं में से नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकती है जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। उन्हें जो है नाइट्रोजन जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है, मींस उन्हें नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी से चाहिए होता है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजुअल फॉर्म। एक बैक्टीरिया है जिसे राइजोबियम कहा जाता है, वो जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है और उसको यूजुअल फॉर्म में बदलने का काम करती है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen। तो इसलिए वो जो है वो बहुत सारे रूट्स में रहता है, ग्राम्स के रूट में, पीस के रूट में, मूंग के दाल के रूट में, बीन्स के रूट में और अदर लेग्यूम्स के रूट में, दालों के रूप में, और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। और रिटर्न में प्लांट जो है उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है उस बैक्टीरिया को जिसका नाम है राइजोबियम। They thus have a symbiotic relationship. This association is a great significance for the farmer। और इस प्रकार जो राइजोबियम और रूट में जो है यहाँ पर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है और ये जो है फार्मरों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। दे कैन रिड्यूस द यूजेज ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर वेयर लेगुमिनियस प्लांट आर ग्रोन। वो जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का कम यूज करते हैं जब वो लेगुमिनियस प्लांट को उगाती हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनियस प्लांट। और बहुत सारे ऐसे पल्सेस हैं और दाल्स हैं जो लेगुमिनियस प्लांट से ही उगाए जाते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोफिक। ठीक है, कुछ ही प्लांट जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, मींस दूसरे प्लांट से खाना लेते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं। और कुछ सेप्रोट्रॉफिक होते हैं जो डेड डिकेइंग मटेरियल से फूड को, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिम्स। और ये जो है दूसरे ऑर्गेनिम से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, पैरासाइट्स और सेप्रोट्रॉफिक।
all animal are categorized as heterotrophs since they depend on plant and other animal for food। जितने भी एनिमल है उनको हम हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि वो जो है पूरी तरह प्लांट्स भी डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे एनिमल पे जो प्लांट्स खाते हैं। कैन वी से दैट इंसेक्टिवेरस प्लांट आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स? क्या ये हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवेरस प्लांट जो है वो पार्शियल हेटरोट्रॉप्स है, आधा अधूरा जो है वो हेटरोट्रॉप्स ही है, क्योंकि वो भी जो है इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं कुछ हद तक। चलिए ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।